नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 6800 लिस्ट ओबीसी एससी की आगे की प्रक्रिया यानी काउंसलिंग नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर है आप सभी के लिए, जिसमें देखेंगे साथियों कि आज की डेट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं जो 25 अप्रैल के बाद 6800 की नियुक्ति का रास्ता तय करेंगे। 20 तारीख को 6800 के छात्रों की तरफ से धरने का भी ऐलान किया गया है ताकि सरकार उचित पैरवी करे। और आप सभी जानते हैं कि अभी तक एजी जो है, नए एजी की नियुक्ति नहीं हो सकी है। पुराने एजी जो है रिजाइन देकर के जा चुके हैं, नए एजी आए नहीं हैं। एजी उपस्थित रहेंगे, क्या होगा कैसे होगा, इसी को लेकर के सरकार की तरफ से उचित पैरवी की जाए। और यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे अधिकारियों से मिल कर के, सरकार से मिल कर के, सरकार यानी डिप्टी सीएम से मिल कर के। और आप देखेंगे इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की गई है। स्टे वैकेशन फाइल किया गया है, इसको लेकर के भ्रम की स्थिति फैल गई है। आज ही फाइल किया गया था और आज ही प्रक्रिया भी कंप्लीट हो गई। मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और दोनों में आप देखेंगे अलग अलग तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को, लेकिन फाइनली यहाँ पर जो जानकारी निकल करके आई है वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप सभी बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक शेयर कर दें और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप ज़रूर कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक सूचना होती है दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को समय समय पर मिलती रहती है। बाकी बहुत सारी भ्रामक खबरें भी आपको देखने को मिल जाते होंगे, चाहे सोशल मीडिया या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर, तो आपको थोड़ा सा उन्हें इग्नोर करना होगा और जो हमारी टीम सही जानकारी देती है आप उसी पर भरोसा करें। सबसे पहले बता दो दोस्तों यहाँ पर कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से जब मुलाकात की गई तो आप सभी ने देखा होगा कि 25 अप्रैल के बाद कुछ नया करने के लिए उन्होंने बोला है, जबकि 25 अप्रैल से पहले यहाँ पर करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी जो है इतना समय यहाँ पर दिया जा चुका है। इसके पहले कई महीनों का धरना और सालों से जो है कोर्ट मैटर, आयोग की रिपोर्ट, इतना सब कुछ होने के बाद भी आरक्षण पीड़ित, गलती किसी की और यहाँ पे सज़ा जो है छात्र भुगत रहे, न्याय नहीं मिल पाया। मानो यहाँ पर सरकार को कोई जल्दी है ही नहीं, अधिकारियों को, सरकार को कोई जल्दी नहीं है, केवल परेशान होना है छात्रों को। तो यहाँ पर अभी भी निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के 6800 के छात्रों की नियुक्ति का रास्ता क्लियर किया जाए, उसमें उचित पैरवी करवाई जाए। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन से थोड़ी नियुक्ति मिलती है, उसको जो है ग्राउंड पर आकर के उस पर मेहनत करनी पड़ती, कार्य करना होता है, निर्देश देना होता है, समय देना होता है। और आज की तारीख में सिचुएशन ऐसी होती है साथियों कि बिना दबाव बनाए कोई कार्य हो ही नहीं पाता है। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं सबसे पहले आपको स्टे वैकेशन। भारती पटेल वाले केस में ये स्टे वैकेशन फाइल किया गया है। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, स्टे वैकेशन फाइल इन केस रीट संख्या 323 2022 भारती पटेल एंड 5 अदर्स। आप सभी को पता है कि भारती पटेल वाली याचिका की वजह से ही 6800 की काउंसलिंग में रोक लग गई थी। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अशोक कुमार सिंह, बाकी अन्य नाम यहाँ पर है, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तो रणविजय सिंह और ये सीएससी हो गए, सरकारी अधिवक्ता हो गए। कन्फ्यूजन देखिए यहाँ से उठा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्टे वैकेशन फाइल किया गया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे भारती पटेल एंड 5 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट लखनऊ एंड 9 अदर्स अप्लाइड बाय एडवोकेट सीएससी। कन्फ्यूजन यहाँ से उठा है कि ये सरकार के द्वारा वैकेशन फाइल किया गया है, स्टे वैकेशन फाइल किया गया है 6800 में। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी खबर है। लेकिन फिर यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया कि नहीं, आज ही सुबह 9 बजे हम लोगों ने ही स्टे एप्लीकेशन 6800 के छात्रों की तरफ से ही स्टे वैकेशन फाइल किया गया था। और ऐसा लगा था कि शायद कल की डेट में ये अपडेट होगा, लेकिन ये आज ही अपडेट हो गया है। और जैसा कि आप सभी के सामने भी है, तो ये जो है बाद में चीज़ें यहाँ पर सही भी हो सकती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर सब कुछ ठीक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे भारती पटेल एंड 5 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये हो गया यहाँ पर। और इसमें आप देखेंगे तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि हाँ ठीक है, 6800 की तरफ से जो 25 तारीख की पूरी तैयारी है वो कंप्लीट कर ली गई है। और इसी के साथ देखिए तो साथियों यहाँ पर संदीप दीक्षित जी जो
कह सकते हैं कि 6800 की तरफ से बहुत ही उचित पैरवी की है। यहाँ तक कि उन्होंने 4 कैटेगरी भी बनवा दी थी पूरे मामले की, ताकि 6800 की जो है उचित पैरवी यहाँ पर हो सके और जल्द जो है नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। तो उनको जो है 25 अप्रैल की डेट में उपस्थित करवाना है। हर हाल में ये कोशिश चल रही है 6800 के छात्रों की तरफ से। और यहाँ पर देखेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से एक यहाँ पर पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें 6800 के चयनित छात्रों ने के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट करके पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अपनी जो है शिकायत इन्होंने दर्ज कराई है। और इनका कहना है कि 2 साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और न्याय दिलाने का आश्वासन इन्हें दिया गया है। सहानुभूतिपूर्वक आपकी मांगों को श्री अखिलेश यादव ने सुना। चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल में ये अभ्यर्थी शामिल थे और ज्ञापन में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन 2018 में किया गया था। आरक्षण की विसंगति आई, एनसीबीसी की रिपोर्ट आई और इसके बाद जो है सरकार ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद पहल किया और एक 6800 की जो है नई सूची जारी की गई, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि सभी अभ्यर्थी पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन तमाम प्रतिवेदनों के बाद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ये देखिए, जो अभी हमने आपको बताया कि 25 तारीख की तैयारी पूरी कर ली गई है और स्टे वैकेशन जो फाइल किया गया है ये 6800 के छात्रों की तरफ से ही फाइल किया गया है, ये भी कंफर्म किया गया है। तो फिलहाल में आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार जो है 6800 के छात्रों को अंतरिम राहत 25 अप्रैल की सुनवाई में जज साहब के द्वारा हर हाल में लेने का प्रयास किया जाएगा, ताकि 6800 की नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके, क्लियर हो सके और काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है तत्काल शुरू हो सके। लेकिन साथियों, इसमें अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा, उसकी भी तैयारी की जा रही है, उसमें आप सभी को सपोर्ट भी करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा भी पैरवी की आवश्यकता पड़ेगी। यही वजह है 20 तारीख को धरने का ऐलान किया जा रहा है 20 और 21 में, ताकि सरकार के द्वारा सरकार पर दबाव बना करके सरकार के द्वारा भी उचित पैरवी इस मामले में 6800 की मामले में करवाया जा सके। यहाँ पर आप सभी देखेंगे वही जानकारी फिर से दी गई है कि जिसमें बीएड, बीपीएड, बीटीसी, टीईटी, नर्सिंग स्टाफ भर्ती, शिक्षा मित्र और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुलाकात की और उनके संघर्ष में साथ देने का वादा किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ऑफिशियल पोस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको यहाँ पर स्टे वैकेशन जो फाइल की गई है उसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। सचिव हो चाहे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम हो या फिर मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया था, आप लोग जानते थे। यहाँ से जो कुछ भी चीज़ें निकल करके आ रही है वहाँ से यही निष्कर्ष निकलता है कि सरकार को कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसलिए भैया अपने नियुक्ति के लिए हमें प्रयास करना होगा। जो साथी अभी भी तटस्थ होकर के बैठे तो ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि आप प्रयास करें अपने स्तर से। आप जो भी प्रयास कर सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष उपस्थिति दिखा करके धरने में या फिर अपने स्तर से जो भी आप प्रयास कर सकते हो करते रहिए आप सभी। और 25 अप्रैल के बाद हर हाल में आप सभी को एक अंतरिम राहत माननीय जज साहब के द्वारा लेने का प्रयास किया जाएगा, ताकि 6800 की काउंसलिंग से नियुक्ति तक का जो रास्ता है वो क्लियर हो सके और बिना कोर्ट के निर्देश के अधिकारी जो है कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो इसीलिए अपने भी सीनियर अधिवक्ता हो, साथ ही साथ जो है सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से भी उचित पैरवी की जा सके। एजी महोदय की नियुक्ति तो लग नहीं रहा कि तब तक हो पाएगी, अगर हो गई तो ठीक है, अदरवाइज एजी से भी हो सकता है, डबल एजी से काम चलाना पड़े या फिर सरकारी अधिवक्ता जो भी मौजूद रहें। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी 6800 की काउंसलिंग नियुक्ति को लेकर के। आगे की जो भी अपडेट्स होगी सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक कर दें। धन्यवाद।